सभी का स्वागत है अपने चैनल खरेजी एमएस कोचिंग में। तो यहाँ पर 10 फरवरी का आपका रियल पेपर आज का ही पेपर है, तो आ चुका है। तो जल्दी से इसे कंप्लीट कर लीजिए पूरे हल के साथ। तो कक्षा 11 विषय आपका अर्थशास्त्र रहेगा। यहाँ पर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा का पेपर 2024-25। तो चलिए बिना टाइम खराब के अर्थशास्त्र का पूरा पेपर देखते हैं। तो सबसे पहले उसका कोड देखेंगे और उसकी तारीख देखेंगे। 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 पेज रहेंगे और 80 अंक का पूरा पेपर रहेगा। तो चलिए बिना टाइम खराब के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले वाले में पूछा गया है अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं। तो यहाँ पर 2 विभाग होते हैं। इसके बाद आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम होता है, तो वर्गीकरण का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3, 4। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर औसत रहेगा। चौथा देखेंगे हमारे देश में नीति आयोग कब गठित हुआ। तो यहाँ पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को राइट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति के जनक हैं। तो MS स्वामीनाथन। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6, राष्ट्रीय आय में सतत एवं दीर्घकालिक वृद्धि किसकी विशेषता है। तो यहाँ पर आर्थिक विकास की। इसके बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 ही थे। अब आता है खालिस्तान पर। तो यहाँ पर सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले वाले खालिस्तान में शिक्षा एवं स्वास्थ्य भर लेना है। दूसरे वाले खालिस्तान में 1982 भर लेना है। तीसरे वाले खालिस्तान में चीन में वर्ष 1958 में गेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 श्रमिक। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 सांख्यिकीय। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 सूचकांक। इस प्रकार आपके सभी खालिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर पहले वाले को आपको ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, इसके बाद दूसरे वाले में आपको द्वितीय आंकड़े, इसके बाद आता है तृतीय में 1955, इसके बाद आता है चौथे वाले में 1950, इसके बाद आता है पाँचवें वाले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2002, इसके बाद आता है आंकड़ा संग्रह, इसके बाद प्रथम आंकड़े, इसके बाद आता है प्रत्यक्ष जानकारी। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा वैश्विक साक्षात्कार। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का आनी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है फिशर के आदर्श सूचकांक लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा गया है कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र में संबंधित हैं। इसके बाद आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर तीसरा मनरेगा अभियान कब लागू किया गया। तो 25 अगस्त 2005 में। इसके बाद आता है काटो और जलाओ का किससे संबंधित है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है। तो यहाँ पर उत्पादन की वृद्धि से। इसके बाद अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 रेमिनजी किस देश की मुद्रा है। चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया। इस प्रकार आपके ऑब्जेक्टिव एक वाक्य के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं शत असत। तो पहले वाले में आपको शत कर लेना है, दूसरा असत हो जाएगा, तीसरा आपका सत हो जाएगा और फिर तीसरा असत हो जाएगा, चौथा आपका सत हो जाएगा, पाँचवा सत हो जाएगा, छठवा भी सत हो जाएगा। इस प्रकार आपके क्वेश्चन आंसर शत असत हो जाते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो इनको आप देख लीजिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8। तो ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसे भी देखिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 19 और ये 20 आपने देख ही लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 ये नीचे दिख रहा होगा, इसका अथवा ये रहा, और ये नीचे 21 भी दिख रहा होगा आपको। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 और नीचे दिख रहा होगा 23। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। इस प्रकार आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। आशा करूँगा आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।